सोचो एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो वर्ल्ड क्रिकेट में डिपेंडेबल विकेट कीपर भी है, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन भी है, और जब टीम को उसकी जरूरत होती है तो वो शांत दिमाग से मैच की डायरेक्शन भी बदल देता है। एक ऐसा प्लेयर जिसने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस से पूरे गेम को पलट दिया है, और जब कैप्टनसी मिली तो टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना के दिखाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बात या तो MS धोनी की हो रही है या फिर कुमार संगकारा की, लेकिन आपके दोनों ही आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ उस प्लेयर की जिसको हम सब प्यार देकर भी उसकी डिजर्विंग ग्लोरी से इग्नोर कर गए, लेकिन उसने हर बड़े प्लेटफॉर्म पर IPL से लेकर वर्ल्ड कप तक अपनी बैटिंग, विकेट कीपिंग और लीडरशिप से सबको जवाब दे दिया, और उसका नाम है जॉस बटलर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉस बटलर की कहानी के बारे में, मॉडर्न डे क्रिकेट का वो कंप्लीट पैकेज जिसको समझने में दुनिया को शायद अब तक देर लगी है। So as you all know, हमारे 150 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और वेरी बिग थैंक्स टू यू ऑल, एंड इसलिए हम करने वाले हैं 150K का एक स्पेशल Q&A वीडियो, एंड चांसेस है कि शायद आपके मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन का आंसर आपको उस दिन मिल जाए। सो आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करिए, वरना मैंने कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पोस्ट भी करी है, तो आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हो। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड द फेथ यू शोड इन मी। इस सब की शुरुआत होती है इंग्लैंड के टैंटन समरसेट से, जहां 8 सितंबर 1990 को जॉस बटलर का जन्म हुआ था। उनका चाइल्डहुड काफी क्रिकेट ओरिएंटेड रहा। उन्होंने अपने स्कूल डेज से ही अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स को पॉलिश करना शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र में ही बटलर के अंदर हार्ड हिटिंग की एबिलिटी बिल्ड होनी शुरू हो गई थी, और अपने टीनेज ईयर्स में आते आते उन्होंने इंग्लैंड की यूथ टीम को रिप्रेजेंट भी किया था। और इसके बाद आया वो मोमेंट जो जॉस बटलर की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन के रह गया। जब बटलर सिर्फ 9 साल के थे, उन्होंने अपनी लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट विटनेस किया जो उनके क्रिकेट जर्नी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। ये बात है 26 मई 1999 की, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच इंग्लैंड के टैंटन क्रिकेट ग्राउंड पर वर्ल्ड कप का 24th मैच खेला गया। इस मैच में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के बीच थर्ड विकेट के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग 318 रन की पार्टनरशिप बनी थी। इस हिस्टोरिकल पार्टनरशिप को जॉस बटलर स्टैंड्स में बैठकर देख रहे थे। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां उनके अंदर क्रिकेट का पैशन और लव बहुत ज्यादा बढ़ गया, और यहाँ से उनके लिए सब कुछ बदल ही गया। बटलर जब 12 साल के हुए तो समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से स्पेशल डिमांड पर बटलर को अपनी एकेडमी से खिलवाने के लिए परमिशन मांगी। समरसेट क्रिकेट एकेडमी में बटलर ने अपनी स्किल्स पर और ध्यान देना शुरू किया, और इसी दौरान उनका एडमिशन टाउनटन के किंग्स कॉलेज में हुआ। ये एक और स्टेज था जिसने बटलर के इंटरनेशनल लेवल पर जाने के रास्ते को और भी इजी कर दिया था। देन आती है डेट 30 अप्रैल 2008। इस वक्त तक बटलर 17 साल के हो चुके थे, और वो इस एज में किंग्स कॉलेज की तरफ से किंग्स ब्रूटन के अगेंस्ट एक मेमोरेबल इनिंग्स खेलते हैं। उस मैच में वो 227 रन बनाकर नॉट आउट रहे, एंड ड्यूरिंग दैट इनिंग्स बटलर ने 24 फोर्स और 8 ह्यूज सिक्सेस भी मारे थे। एंड इसके साथ उन्होंने एलेक्स बोरो के साथ मिलकर 340 रन की एक पार्टनरशिप बनाई, जो कि उस समय स्कूल लेवल पर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप थी। इन्हीं परफॉर्मेंसेस के बेस पर बटलर को 2009 में समरसेट के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का चांस मिलता है। बटलर ने अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच में लैंकशायर के अगेंस्ट 30 रन बनाए थे, और उसी साल बटलर को इंग्लैंड की अंडर 19 टीम में भी जगह मिल जाती है। अंडर 19 टीम के लिए बटलर का पहला एनकाउंटर हुआ बांग्लादेश के साथ, और उस मैच में बटलर ने 17 बॉल्स में 33 रन की कैमियो इनिंग्स खेलकर हर जगह से अप्रिशिएशन अपने नाम कर ली थी, और हर जगह अब उनके नाम की चर्चा होने लग गई थी। बटलर अभी सिर्फ 19 साल के थे, लेकिन समरसेट के लिए वो एक मैच विनर बन चुके थे। 2010 के सीजन में बटलर ने 40 ओवर्स के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में 55 की एवरेज से 440 रन बनाए। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि उनके लिए ये अपग्रेड था, क्योंकि यहाँ से बटलर के लिए सब कुछ बदलना शुरू हुआ, और उनकी एंट्री हुई फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट में। जॉस बटलर ने अपने सबसे फेवरेट फॉर्मेट T20 क्रिकेट से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। उनके सामने थी वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक, टीम इंडिया। दिन था 31 अगस्त 2011 का, और मैच था इंडिया के अगेंस्ट मैनचेस्टर ग्राउंड में। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को 165 रन का टारगेट दिया, जिसे इंग्लैंड ने 19.3 ओवर्स में ही हासिल कर लिया था। बटलर इस मैच में विकेट कीपर के साथ एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रोल से भी खेल रहे थे, लेकिन उन्हें अपने डेब्यू मैच में बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता। बटलर के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में इनिशियल ईयर्स कुछ खास नहीं रहे थे। 2011 में उन्होंने 4 ही T20 मैचेस खेले, जिसमें से 3 मैचेस में तो इंग्लैंड को उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और उनके आने से पहले ही टीम एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल करती रही। जिसे एक मैच में उनकी बैटिंग आई, वो था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और उस मैच में बटलर 13 ही रन बना पाए। अर्ली डेज में इंटरनेशनल स्टेज पर बटलर की परफॉर्मेंसेस इतनी ग्लैमरस नहीं थी जितनी मॉडर्न डे क्रिकेट में है। T20 में उन्होंने अपनी अग्रेसिव स्टाइल को दिखाया, लेकिन ये उनका ट्रू पोटेंशियल
नहीं था। नेक्स्ट ईयर साल 2012 में उनका ओडीआई डेब्यू होता है एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर फॉर हिम। लेकिन यहाँ भी स्टार्टिंग में उन्हें अपनी स्किल शोकेस करने में थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन फिर 21 फरवरी 2012 को जॉस बटलर को फाइनली पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू करने का चांस मिलता है। लेकिन इस मैच में वो 0 पर ही आउट हो गए थे और ये उनके ओडीआई करियर का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक बन के रह गया। अपने पहले ओडीआई मैच में डक पर आउट होने के बाद भी इंग्लैंड टीम ने बटलर को पूरे तरीके से बैक किया और उन्होंने अपनी टीम के लिए लगभग हर T20 मैच खेले। साल 2012 में बटलर ने 14 T20 मैचेस खेले और उन्होंने 20.42 की एवरेज से 143 रन बनाए। फिर 2013 में भी उनका बैट काफी शांत रहा। उन्होंने टीम के लिए स्मॉल कंट्रीब्यूशंस दिए, लेकिन एक बड़ी इनिंग्स आनी अभी भी बाकी थी। फिर आता साल 2014, एक ऐसा साल जहां से जॉस बटलर की लाइफ पूरे तरीके से चेंज होने वाली थी और उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। ये वो साल था जब जॉस बटलर को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का चांस मिलता है और इसी साल उन्होंने अपनी फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी भी हिट करी थी एंड इवन पहली बार उन्हें T20 वर्ल्ड कप खेलने का चांस मिलता है। लेकिन 2014 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम के साथ साथ जॉस बटलर के लिए भी कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 4 मैचेस में 18.50 की एवरेज से केवल 74 रन ही बनाए। लेकिन ये परफॉर्मेंस उनके लिए एक वेकअप कॉल जरूर थी कि अब परफॉर्म करना जरूरी है। इसी के साथ अगर हम उनकी उस साल की ओडीआई फॉर्मेट की परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने काफी डोमिनेट किया। फरवरी 2014 में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज का टूर किया एंड इस टूर के थर्ड मैच में बटलर 99 पर आउट हो गए थे और अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी से केवल 1 रन से चूक गए। लेकिन इसके बाद 31 मई 2014 को बटलर ने अपनी होम ग्राउंड पर श्रीलंका के अगेंस्ट अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी पूरी करी। What amazing batting from Jos Buttler. That is an unforgettable 100 by Jos Buttler. उस मैच में बटलर ने 102 बॉल्स में 121 रन बनाए। 2014 में बटलर ने टोटल 25 ओडीआई मैचेस खेले जहां उन्होंने 704 रन बनाए, जो कि अब तक की उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक थी। 27 जुलाई 2014 को जॉस बटलर को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इंग्लैंड की टेस्ट टीम में चुना जाता है और उनका डेब्यू हुआ था इंडिया के अगेंस्ट। ग्राउंड था साउथहैम्पटन का। बटलर ने अपने पहले टेस्ट मैच में 102.40 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 83 बॉल्स में 85 रन बना दिए थे। एज अ डेब्यूटेंट उन्होंने इंडियन बॉलर्स को इस सीरीज में काफी डोमिनेट किया और 3 मैचेस की सीरीज में 66.66 की एवरेज से उन्होंने 200 रन बनाए। फिर आता साल 2015 जब ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में दोनों बटलर और इंग्लैंड टीम पूरे तरीके से फेल कर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बटलर बायलैटरल सीरीज में परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा हाई लेवल पर दे रहे थे। लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज आनी बाकी थी जो सभी लोगों को शॉक करने वाली थी, क्योंकि 20 नवंबर 2015 को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में जो कि दुबई में हो रहा था, उसमें वो 46 बॉल्स में सेंचुरी मार देते हैं, जो कि इंग्लैंड के लिए सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी। एंड इसी दौरान उस साल उन्होंने 21 ओडीआई मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 42.80 की एवरेज से 642 रन बना दिए थे और ये एक प्रूफ था कि वो धीरे धीरे एक एस्टैब्लिश बैट्समैन बनते जा रहे हैं इंग्लैंड के लिए। ऑल्दो व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार टीम के लिए एज अ की प्लेयर उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन साल 2018 टेस्ट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉस बटलर के लिए काफी शानदार रहा। इसी साल उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी जड़ी। To get a first test 100 on a home ground. Fantastic stuff that. और पूरे साल 40 से ज्यादा की एवरेज से 760 रन्स बनाए। अब इसके अलावा आईपीएल में भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। अगर हम बात करते हैं जॉस बटलर की आईपीएल जर्नी के बारे में, जॉस बटलर ने अपनी आईपीएल में शुरुआत 2016 में करी थी मुंबई इंडियंस की टीम के साथ। बटलर की एंट्री काफी प्रॉमिसिंग थी। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने कुछ मैचेस में एक्सप्लोसिव बैटिंग करी थी, लेकिन उन्हें फुल टाइम प्लेइंग 11 में प्लेस नहीं मिल पाई थी। लेकिन फिर 2018 में कहानी थोड़ी बदलनी शुरू हुई जब राजस्थान रॉयल्स ने बटलर को अपनी टीम में शामिल किया और इस फ्रेंचाइज का पार्ट बनना बटलर के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। बिकॉज राजस्थान के लिए पहले सीजन में खेलते हुए बटलर ने 13 मैचेस में 548 रन बनाए और उस सीजन के सबसे बड़े हीरो रहे। एंड इन्हीं सब परफॉर्मेंसेस की वजह से बटलर का नाम धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट में और बड़ा होता जा रहा था और अगले साल 2019 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम के लिए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन उन्हें फर्स्ट चॉइस पर रखा गया। एंड फाइनली फिर आता है 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि इंग्लैंड के लिए एक ड्रीम टूर्नामेंट साबित हुआ। इंग्लैंड ने इस पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करते हुए फाइनल में एंट्री कर ली थी और फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। वेल वी ऑल नो 2019 वर्ल्ड कप का वो फाइनल मैच कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। हमने ऑलरेडी उस मैच के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इंग्लैंड की इस वर्ल्ड कप विक्ट्री में जॉस बटलर का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। उन्होंने उस टूर्नामेंट में टोटल 9 मैचेस खेले जहां उन्होंने 122.83 की स्ट्राइक रेट के साथ 312 रन बनाए, वो भी 34.66 की एवरेज के साथ। इसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 103 रन का रहा जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाए। ये सेंचुरी इंग्लैंड की हिस्ट्री में किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे
सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा मेमोरेबल नॉक बटलर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फाइनल में खेली थी, जहां उन्होंने 60 बॉल्स में 59 रन बनाए थे और अपनी टीम को चैंपियन बनाने में एक तरह से सबसे बड़ा रोल भी प्ले किया था। अब इस वर्ल्ड कप की सक्सेस के बाद बटलर की जर्नी यहाँ नहीं रुकी, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट अभी आना बाकी था। 2022 में जॉस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में अपना बेस्ट सीजन खेला और वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन। 2022 के आईपीएल में जॉस बटलर ने 863 रन बनाए और वो आईपीएल 2022 में टॉप स्कोरर रहे थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 सेंचुरीज भी बनाई थी। उनसे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली ने 2016 में बनाया था। इन्हीं सब अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फाइनली बटलर को ऑयन मॉर्गन की जगह इंग्लैंड टीम का कैप्टन अपॉइंट किया जाता है एंड इवन वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम को लीड भी कर रहे थे। एंड गेस व्हाट, एज अ कैप्टन उन्होंने अपने पहले T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया और उनके नाम के आगे हमेशा के लिए जुड़ गया वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन का टैग। और इसी रीजन की वजह से 2022 का साल जॉस बटलर के लिए ड्रीम ईयर साबित हुआ। कुछ ही सालों में जॉस बटलर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर चुके थे। वो टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन और 100 डिसमिसल करने वाले क्रिकेटर्स के क्लब में शामिल हो गए और साथ ही बटलर दूसरे ऐसे क्रिकेटर है जो अपने T20 करियर में अभी तक सबसे ज्यादा 67 कैचेस ले चुके हैं। इसके अलावा बटलर T20 क्रिकेट में 152 सिक्सेस भी जड़ चुके हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड केवल 3 ही प्लेयर्स के नाम है। T20 इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 3500 रन बनाने के मामले में बटलर 4th नंबर पर है। अब अगर मैं रीसेंट टाइम्स की बात करूं तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के हारने के बाद जॉस बटलर ने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया, लेकिन फिर भी आईपीएल 2025 में उन्होंने काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दी। अप्स एंड डाउन सबके करियर में होते हैं, लेकिन जॉस बटलर की कंसिस्टेंसी हमेशा ऑन पॉइंट रहे, फिर चाहे वो बैटिंग हो या फिर विकेट कीपिंग। उन्होंने हर बार एक नए लेवल को टच किया। आईपीएल 2022 में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उससे उनका नाम आईपीएल के सबसे बड़े प्लेयर्स में शामिल हो गया। वेल, ये थी कहानी जॉस बटलर की। अगर आपको वसीम अकरम के ऊपर वीडियो देखने तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको एडम गिलक्रिस्ट के ऊपर वीडियो देखने तो यहाँ पर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।